राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी दिन है संडे और ये करीब 8:30 बजे के आसपास का टाइम है। सही टाइम मैंने नहीं देखा था सुबह का, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट उठे थे, 7:30 बजे के आसपास उठे होंगे। और संडे था, बच्चों की छुट्टी थी। वैसे 6:30 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता तो 7:30 बजे इनकी वैन आती, तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे सरफ़ का डिब्बा खाली हो चुका था, तो ये मैंने कल धो दिया था और धोने के बाद अब सूख चुका था, तो इसके अंदर जो सरफ़ है वो डाल दिया है। साथ में मैंने लगाई हुई है मशीन, क्योंकि एक तो जो कंबल है वो मुझे धोना था, ये लास्ट कंबल था जो धोना रहता था, बाकी सारे कंबल धो दिए हैं। मैं ना कंबल मशीन में ही धोती हूँ और मशीन में ही निचोड़ती हूँ, क्योंकि धोते टाइम तो मैं क्या करती हूँ, जैसे आधा कंबल एक बार में डाल देती हूँ, फिर वो धुल जाता है ना, फिर उसको बाहर निकाल देती हूँ और बचा हुआ आधा बाकी फिर बाद में डाल देती हूँ, क्योंकि इकट्ठा डालेंगे तो मशीन घूमेगी नहीं, हैवी हो जाता है। तो इस करके ना कंबल बहुत अच्छा धुल जाता है, बिल्कुल साफ़। और उसके बाद निचोड़ने के टाइम पे, पहले तो मैं वैसे निचोड़ती थी बाहर निकाल करके, अब मैं क्या कर देती हूँ, सर्फ़ का पानी ड्रेन कर दिया और उसके अंदर फिर पानी डालती रहती हूँ, पूरा अच्छा पानी ऊपर तक भर लेती हूँ। तो फिर अच्छी तरह से खंगाल करके वो पानी निकाल देती हूँ, फिर दोबारा से पानी भर लेती हूँ। तो इस तरह से 4-5 बार में कंबल बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, मतलब बिल्कुल साफ़ पानी होता है ना, तब जा कर के मैं इसको थोड़ी देर मशीन में ही रखती हूँ, फिर बाहर सुखा देती हूँ। तो ऐसा करने से ना मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है, और क्या होता है ना, कंबल भी हमारा, जैसे हम तसड़े में पानी, एक तो इतना बड़ा तसड़ा कहाँ से लेकर के आए, ऊपर से चलो ले भी आए, तो उसमें ना इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। इसमें ये है कि पानी निकलता रहता है, फिर थोड़ा सा खंगोड़ लेते हैं, नया पानी डाल करके फिर पानी निकाल देते हैं, तो आसानी से हो जाता है सब कुछ। तो आज मुझे सारी जो बेडशीट हैं वो भी चेंज करनी थी, डबल बेड वाली मैंने चेंज कर दी है, और ये कंबल भी धोया था तो नीचे रखना है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इकट्ठे ही रख दूँगी, वो भी सूखने के बाद। और अब जो मंजे की बेडशीट है वो भी चेंज कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने देखा ना, इसके ऊपर दाग सा लगा हुआ था, जैसे चाय गिर जाती है ना, उसका दाग होता है। तो फिर वो मैंने धोने वाले कपड़ों में डाल दी थी, और जो दूसरी बेडशीट है वो लगा दी है। और जो कंबल है वो मैंने सुखा दिया था निकाल करके मशीन में से। और ये जो कपड़े हैं वो मैंने कल बेड में से निकाले थे, मतलब गर्मियों के कपड़े। कल ना मैंने सारे सर्दियों के, मतलब जो भी रहते थे बच्चों की, जैसे 2-2 3-3 ड्रेस रखी हुई थी, 2 स्टोल मेरे थे, एक स्वेटर थी, और जैसे मास्टर जी के भी थे, क्योंकि उनके जाने के बाद उनके कुछ कपड़े बाहर ही रखे हुए थे, कुछ अलमारी में रखे हुए थे, तो उनके भी सारे जो कपड़े बाहर थे ना वो मैंने सारे डाल करके और बेड में रख दिए हैं। हमारे भी बेड में रख दिए थे, और जो सर्दियों गर्मियों के हैं वो निकाल लिए थे, बच्चों के निकाले थे, और 2-3 सूट मेरे निकाले थे, बाकी फिर बाद में निकालूंगी। तो वो भी मैंने पानी में से निकाल दिए हैं, क्योंकि ना स्मेल सी हो जाती है बेड में, फिर वो पहनने नहीं जाती, और मेरे से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एलर्जी की दिक्कत है ना। मैं तो बेड खोल लेती हूँ ना, तो भी मुझे छिक्की आनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो कपड़े हैं ये मैंने कल धोए थे, तो वो कुछ कपड़े तो मैंने साथ साथ में तह लगा करके रख दिए थे जो सूख चुके थे। ये रात में धोए थे तो ये रहते थे, मतलब थोड़े से गिल्ले थे, तो मैंने यहाँ पे पंखे के नीचे डाल दिए थे। अब इनकी तह लगा करके रख दूँगी। और नीचे दोनों दादी पोता लगे हुए हैं आंगन धोने के लिए। मेरी माँ वाइपर से सीत रही है और जय झाड़ू से, क्योंकि ना इसने सीढ़ियों में मिट्टी मिट्टी सी कर रखी थी सब जगह पे, तो फिर वो साफ़ की थी तो मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी सब जगह पे। और यहाँ पे हमारे कैंपर में से निकल रहा था आज पानी, रीज़न तो पता नहीं क्यों निकल रहा था। तो यहाँ पे मैंने आराध्या के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, और अपने लिए बनाऊंगी सेकंड टाइम वाली चाय। फर्स्ट टाइम वाली भी आज ना नींदों में पी थी, मतलब काफ़ी टाइम तक रखी थी, फिर ठंडी हो चुकी थी तो कोई मज़ा नहीं आया उसका। तो अब काम करते करते भी भूख भी लग आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बना के पी लेती हूँ। और आराध्या ने भी दूध नहीं पिया था अभी तक, तो उसको भी मैं दूध दे देती हूँ, और चाय पी करके फिर लग जाएंगे अपने काम पे। क्योंकि आज मेरे को ये था कि छोटे मोटे जितने भी एक्स्ट्रा काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। और सोच तो मैं किचन साफ़ करने का रही थी, लेकिन किचन तो मैं नहीं साफ़ करूँगी आज, क्योंकि हमें कल निकलना है, तो फिर मेरे को वो सारे जो काम तैयारियां हैं वो भी करनी है, तो इसलिए वो चीज़ मैंने कैंसिल कर दी। और मैंने सोचा कि चलो और जो छुटर पुटर काम है ना वो निपटा लेते हैं ना। तो यहाँ पे हमारी जो चाय है वो भी बनके तैयार हो चुकी है। और जैसे आराध्या है तो ये छोटे मोटे कामों में हेल्प कर देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इधर से उधर रखनी, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। और भी जैसे मैंने झाड़ू लगा दी थी तो इसने जो पोछा है वो लगा दिया था। ठीक है, तो ये सारे काम थे। या फिर यहाँ पे मैंने तब तक चाय बनाई ना, तब तक आराध्या ने जैसे ये जो सारे कुशन हैं, इसके कवर है वो डाल दिए थे। तो ऐसे बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, मतलब काम आगे से आगे बढ़ता रहता है। और एक आज जो वीडियो का काम है वो नहीं था, क्योंकि मैंने तो वीडियो डाला ही नहीं, मैंने कल बनाया ही नहीं,
क्या हो रखा था ना, जैसे कई दिनों से मैं मतलब शॉर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान था मेरा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट डाल रही थी। तो उस करके फिर मैं डालती रहती और देखती रहती, क्योंकि अब चैनल ग्रो होता है ना, जैसे वहाँ के सब्सक्राइबर थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था बार बार चैनल को खोल के ना वाइट स्टूडियो में जा करके, और अच्छे खासे ग्रो भी हो रहे थे। लेकिन अब वो तो रुक ही चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमने डिलीट कर दी हैं। और एक यूट्यूब की सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है, हमें यही नहीं समझ में आता कि इन्होंने मतलब भाई चैनल डीमोनेटाइज कर दिया तो वो किस वीडियो के लिए किया, या तो भाई वीडियो मतलब कुछ वीडियो भी वो बता दें, वो हम डिलीट कर दें। अब ये नहीं पता किस वीडियो पे आया है, तो इस चक्कर में कहीं ये ना हो वो ना हो, बहुत सारी शॉर्ट मैंने डिलीट कर दी। तो फिर वो जो वीडियो चली हुई थी वो डिलीट हो गई, तो सब्सक्राइबर भी रुक गए, है ना। तो अब मन ही नहीं करता, अब तो मैं उस चैनल को तो खोल करके ही नहीं देखती, ना मेरा उस पर वीडियो डालने का मन होता है। बस ये है कि कभी कभार बीच बीच में डालनी पड़ेंगी। और यहाँ पे जो दीवान की बेडशीट है वो मैंने लगा दी थी, और बाथरूम धो दिया था। उसके बाद बाथरूम सूख चुका था, मशीन भी सूख चुकी थी, क्योंकि पंखा चला दिया था मैंने। तो अब ये जो कपड़े हैं ये मुझे आने के बाद धोने हैं, तो वो मैंने मशीन में डाल करके रख दिए हैं। और यहाँ पे ये जो अलमारी है ये ऊपर से कल मैंने सेट कर दी थी, मतलब इसमें से जो कपड़े हैं ना वो हटा दिए हैं सारे। और ऊपर के जो दो रखने हैं उसमें मैंने अपनी बेडशीट रख दी हैं। कुछ बेडशीट अभी बेड उसमें दीवान में ही रखी हुई है। उसमें क्या है ना, उसमें चीज़ें निकालते रहते हैं तो इधर उधर हो जाती हैं, और कई बार ये होता है कि बेडशीट मिल जाती है, तकिए का कवर नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं सारी अच्छे से सेट करके रख दूँगी, और थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है निकालना वहाँ से। और नीचे जो दो रखने हैं उसमें हमारे जो जूते चप्पल हम वो आ जाएंगे। और बीच वाली जो रखना है उसमें मैंने दो टोकरियाँ, जिसमें छोटा मोटा और बहुत सारा सामान होता है यूज का, और एक में बच्चों की जुराबें, अंडरगारमेंट्स, रुमाल वगैरह वो सारे रख दिए हैं। तो अब जो सारे जूते चप्पल हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि एक जो अंदर रैक था वो भरा हुआ था, कोई कहीं पे पड़ा हुई थी कोई कहीं पे। तो सारे इकट्ठे करके जो इनके थे मतलब जूते और सैंडल, वो मैंने डिब्बे में डाल करके रख दिए थे। हमारे नए भी डिब्बों में रख दिए थे, और जो हम पहनते रहते हैं वो वैसे बाहर रख दिए थे। जो कपड़े सुबह के टाइम पे धोए थे वो सारे सूख चुके थे, तो बच्चों के जो कपड़े थे वो मैंने बास्केट में डाल दिए हैं। और अपने जो सूट थे 2 दिन उनकी मैं तय लगा करके रख दूंगी। और इस टाइम पे ऋतु का व्लॉग आ गया था, तो फिर साथ में मैं व्लॉग देखने के लिए लग गई थी। क्योंकि गर्मी में ना थोड़ा समय ये होता है कि भी 5-10 मिनट के लिए पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, तो फिर मैं सोचा चलो मैं कपड़े भी तय लगा लूँगी, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और व्लॉग भी देख लूँगी। वही तो मैं घर तक को नहीं लाई, एक सूट मेरा लाई थी, एक आपका, 2 सूट लेके आई थी, एक पैंट शर्ट। मेरे का तो लोने को नहीं आने पाया। हाँ सूती सूट है जो नरियाड़ा है। मैं सब लोग था आ रहा होगा सुन रहे हो, जब वो को नहीं था जिसका कटवा के लिया करा दूसरा कया करता जब कौन था इनका आगे पास ले बैठे तो ठीक कर रहा करवाई थी मैंने। कटोरा कटिंग ऑफ द कटोरा कटिंग थी, देखो उस फोटो में रही वो उड़ा हमने उड़ा लिए उड़ा है सुखदेव ढाबा पे गए थे उड़ा का इतना सुंदर लग गया करता जब यू वहाँ कटिंग करवाई थी आज कटवा हम जाते हैं बाल बताए क्या जाने भाई गोड़ का काट दो ना तू वर्षी कटिंग करवाऊंगी बेटी की कटोरा। तो यहाँ पे मैं जो धनिया है वो पीस रही थी, क्योंकि 2-3 दिनों से हमारा जो धनिया है पिसा वो ख़त्म हो रखा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैं दरदरा कूट लेती हूँ, और बाकी का जो पाउडर है वो बना लेती हूँ, क्योंकि दरदरा ना जीरे के साथ छोंक में डाल देते हैं। और बहुत सारा लेकर के आए थे हम उस दिन, तो 2-3 बार में मैंने पीस दिया था। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे की जो मसालदानी है उनकी कटोरी में डाल दिया था, बाकी एक्स्ट्रा था वो डिब्बे में डाल करके रख दिया था। और ये देखो इसकी यही चलती रहती हैं शरारतें सारा दिन। और इसने सुबह से इतनी जिद लगाई हुई है, क्योंकि इसके कानों में एक बार ये बात डल गई ना, भाई बाल कटवा के लेकर आनी है, हर 10 मिनट के बाद वही बात सेम रिपीट होगी, मम्मी बाल नाई इतनी जिद लगा रखी थी इसने सुबह से, बिल्कुल दिमाग ख़राब कर दिया था हमारा। एक बार कहने से चुप हो जाता है, फिर 10 मिनट बाद फिर वही बात रिपीट करने लग जाता है, फिर चुप हो जाता है, फिर वही। एक तो कहीं पे जाना हो वहाँ के लिए, जैसे हमने बोल दिया अभी मामा के चलेंगे, तो मम्मी मामा मतलब इतना इरिटेट कर देता है ये आदमी को, चाहे इसको कितना ही बोल लो कितना ही धमका लो, लेकिन हर 10 मिनट 5 मिनट के बाद इसको वही बात पूरा दिन रिपीट करनी होती है। मतलब आदमी तंग हो जाता है सुन सुन करके। और फिर भी ना ये मानना नहीं, मतलब दोपहर में लेके गया मेरी माँ को 12 बजे, उस टाइम पे नाई मिला नहीं, और फिर 3 बजे 3:15 बजे फिर दोबारा गए, तब जा करके इसके बाल कटवा कर लेकर गए, इतनी दूर वैसे जाना होता है।
तो जो धनिया है वो मैंने पीस करके डाल दिया था। और अब यहाँ पे जो मलाई है वो रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसका थोड़ा सा घी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी दही रखी थी। वो तो मेरी माँ ने आज सुबह के टाइम पे ले गई और नीचे डाल दी होगी भैंसों के आगे थोड़ी वगैरह पे। तो फिर मैंने सोचा कि ये शाम तक ये मलाई भी चली जाएगी नीचे, और इसलिए मैं इसका निकाल करके रख ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो मक्खन है वो निकाल रही हूँ। और यहाँ पे साइड में मैंने जो जीरा है वो भूनने के लिए रख दिया था, क्योंकि गर्मियों में दही लस्सी में डाल करके पीते हैं ना तो अच्छा लगता है, वैसे भी सही रहता है। तो अब जो जीरा है वो भून चुका था, वो भी पीस दिया है। अब इसको मैं छोटी सी जो डिब्बी है उसमें डाल करके रख दूँगी, ताकि भाई मन करे तभी यूज कर ले। और अच्छा लगता है, जैसे काला नमक और जो जीरा है भुना हुआ वो डाल करके पीते हैं तो। और उस दिन हम टोहाना गए थे ना, पास्ता और मैक्रोनी लेके आई थी। हालांकि मैक्रोनी तो रखी हुई थी, पर मेरे को याद ही नहीं थी, या फिर मैंने देखी नहीं, संभाली नहीं, क्योंकि मैंने इकट्ठे ही 2-3 पैकेट मंगवा लिए थे वो। तो फिर उनमें से एक बचा हुआ था और मुझे ये था कि है नहीं, और बच्चे 2-3 दिनों से जिद कर रहे थे कि मम्मी मैक्रोनी खानी है। तो फिर मैं वो भी ले आई, और घर पर भी बहुत बड़ा पैकेट रखा हुआ मिल गया। और जो पास्ता और मैक्रोनी है वो दोनों चीज़ें मैंने डाल करके रख दी हैं। अब यहाँ पे जो मक्खन है वो भी निकाल दिया है। किचन का जो सारा काम था वो निमट चुका था। उसके बाद जो सारे बर्तन हैं वो मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। यहाँ पे जो स्लैब है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। अब कोलिन से जो गैस से मतलब काउंटर टॉप है उसको साफ़ कर दूँगी। और ये मैं कभी कभार इन पे लगा देती हूँ, मतलब कोलिन से, कभी कभार वैसे गीला कपड़ा लगा देती हूँ, जैसे जो अलमारी है उन पे। और कोलिन का तो मैंने बहुत बड़ी जो एक कंटेनर है ना वो मंगवा लिया है, क्योंकि इस बोतल में इतनी बरकत सी भी नहीं होती, जल्दी ख़त्म हो जाती, महंगी भी पड़ती है। वो मुझे ठीक पड़ गया होगा, वो कम से कम 5 लीटर की होगी, तो वो मंगवाई हुई है। ये है कि ख़त्म हो जाए फिर इसके अंदर डाल लें, क्योंकि शीशे वगैरह या फिर लकड़ी की जो भी अलमारी वगैरह हैं, यहाँ पे जितने भी रैक बने हुए हैं, और गैस भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब ये है कि काफ़ी दिनों की जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो गई, वरना देख देख करके यूज करना पड़ता था। और उसके बाद अब जो सारा काम है घर का वो हो चुका है। सारी जो भी सेटिंग करनी थी, जो सामान जहाँ पे रखना था, किचन अच्छे से साफ़ हो चुकी है। बेडशीट वगैरह सब जगह की चेंज हो गई हैं। दीवान की तो हम काफ़ी दिनों बाद चेंज करते, क्योंकि वो तो ये होता है कि भाई इतने दिन हो गए, ये सोच करके चेंज करनी पड़ती है, वरना वो मैली तो होती नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं बैठता। कभी कभार अगर कोई आता है ना तो वही बैठता है। हमारे घर में तो अगर कोई नहीं आए ना तो वहाँ पे कोई बैठता ही नहीं है कभी भी। बस ये है कि कई बार मैं कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। तो अब यहाँ पे जो झाड़ू है वो लगा दूँगी। बाद में आराध्या ने पोछा लगा दिया था। और ये वही आज हमारा दोपहर का खाना, करेले की सब्जी, और साथ में जो ये ककड़ी हैं वो मैंने काटनी है, क्योंकि ये अच्छी लगती है सलाद में। मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छी लगती हैं। वो भी थोड़ी सी ना मैं पतली पतली सी लेकर के आती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और लस्सी और रोटी तो खा लो आप लोग भी, खाना मैं भी खा लूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अपना काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी ज्योति के पास में। तो बीच में 2 क्लिप रहती हैं, लेकिन वो बाद में मैं अगले व्लॉग में ऐड करूँगी, क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा इस करके। और हमें कल जाना है, मैं और मेरी माँ दोनों जाएंगे। तो वहाँ मतलब जहाँ पे जा रहे हैं, बच्चों के लिए ड्रेस लेकर के आनी थी, एक फिर खुशी की भी लेकर के आनी थी, क्योंकि भाई उसका फ़ोन आ गया था कि मोहित के जैसी ड्रेस मेरी भी लेकर के आना, जैसे मोहित को दी थी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो अभी जो ड्रेस है वो देखेंगे। और सोच तो मैं जय का भी रही थी, क्योंकि जय के पास भी ना गर्मियों के इतने मतलब लोअर टी शर्ट नहीं है, वैसे तो हैं शर्ट पैंट तो, लेकिन वो बच्चे से नहीं डाली जाएंगी गर्मियों में। और नई भी ये जल्दी ख़राब कर देता है, क्योंकि पैंट तो इसकी वैसे ही रहती है, शर्ट ये ख़राब कर देता है। और मेरा क्या ना, मैं लाइट कलर की टी शर्ट शर्ट ऐसे लेकर के आती हूँ, तो उस पर कुछ ना कुछ ऐसा दाग लगा देता, वो उतरता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे तो आज तो मेरे को पसंद नहीं आई थी, अब तो वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मैंने ज्योति को बोल दिया था कि भाई एक अच्छा थोड़ा सा बढ़िया जो फैब्रिक में आवे ना वो सेट लेके आ जाइए, क्योंकि गांव में इतना महंगा कोई लेता नहीं, तो फिर ठीक से रेट के रखने पड़ते हैं। लेकिन ये बोली कि कोई बात नहीं, मैं अलग से ले आऊँगी वो एक डिब्बा।
हम ऐसे ही करते हैं, मतलब भाई हाँ एक पूरा सेट ले आओ हम, वो ठीक पड़ जावे है। और फिर हमारे बच्चे भी थोड़े से इसी साइज़ के हैं भाई, 32 नंबर एक का आ जाएगा, 28 एक का आ जाएगा, उससे जो 26 नंबर है वो एक का आ जाएगा, तो वो हमारा यूज हो जाता है। तो चलो भाई इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। कल मिलूंगी आप लोगों से एक बहुत ही प्यारे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।